अच्छा सुहेल, यही कॉन्वर्जेशन ना मैं आपकी जानिब भी लेकर आना चाहूँगी। जैसे कि अली बात कर रहे थे, द प्रॉब्लम इज़ हाफ सॉल्व्ड वंस यू रियलाइज देयर इज़ वन। तो चूँकि आपका एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, तो क्या समझते हैं बर्ड्स व्यू के तौर पर अगर हम इस सारी मामलात को देखें, कितना ज़्यादा एक करियर थ्रेटनिंग हो सकता है, रहा है? इफ़ यू कैन शेयर वन ऑफ योर एक्सपीरियंस एज वेल। देखिए, मैं अपने टाइम की क्या बात करूँ, चीज़ें अभी तक ख़राब है तो मैं आपको पीछे 5-6 साल पीछे लेके जाऊँ तो उससे क्या होगा? आप सोच लें कि चीज़ें हम और बढ़ जाएंगे कि ये मामला हल क्यों नहीं होके दे रहे। आई थिंक एटलीस्ट मुझे हैविंग दिस डिबेट, यू नो, तो किसी भी चीज़ के बारे में जब डिबेट स्टार्ट होती है तो दैट मीन्स कि अब चीज़ें शायद इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। तो इट्स गुड साइन कि चले एटलीस्ट पीपल हैज स्टार्टिंग स्पीकिंग अबाउट इट। हम अभी अली बात कर रहे थे, हम टोटली एग्रीड विद हिम कि हम खुद की लाठी से सबको हाँकना शुरू कर देते हैं। बस एक चीज़ आती है, फिटनेस करानी है तो बस करानी है। आप 40 प्लेयर्स को वहाँ पे भेज रहे हैं, 40 प्लेयर्स पूरा एक सीज़न खेल के आ रहे थे, आपको नहीं पता कि किसको क्या। ज़ाहिर है, मैंने उस दिन भी कहा था कि जब स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलिंग, तो कोई भी प्लेयर 100% फिट नहीं होता, कोई ना कोई निकल कैरी कर रहा होता है, क्योंकि ये एक अल्टीमेट स्पोर्ट है, इसमें आपके वियर एंड टेयर होते ही हैं जब आप मैचेस खेलते हैं। तो सेम टाइम आपको वहाँ पे रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो मेरा हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है कि आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो केस टू केस चीज़ों को लेके चला करें। एक ही वो मेथड बनता है तो सबके ऊपर वो अप्लाई होना शुरू हो जाता है, एक फिटनेस क्राइटेरिया बनता है तो सबके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो चीज़ों को बड़े एडवांस करने की ज़रूरत है हर एक चीज़ में। मैं अगर आप मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करेंगी, मैंने उस दिन भी शेयर किया था कि नी को लेके कितने सारे प्लेयर्स, मैं कहूँगा कि मैं मेंटली स्ट्रांग था। मैं 2009-10 में मेरी सर्जरी हुई, उसके बाद मैं अभी तक क्रिकेट खेल रहा हूँ। बट आपको मैंने कई एग्जांपल्स दी, जो कि उमर गुल वाज प्राइम एग्जांपल, हमारा प्राइम बॉलर थे। ही वेंट फॉर नी सर्जरी हुई, अनफॉर्चुनेटली उनका रिहैब अच्छा नहीं हुआ एंड ही वाज नॉट मेंटली स्ट्रांग। मेरी उनसे कन्वर्सेशन होती रहती थी, उन्होंने उस तरीके से, वो बहुत आप पेन बर्दाश्त करनी पड़ती है, बट ही कुडंट डू इट। तो हमने, मतलब उमर गुल जैसा बॉलर, he could have played bit more for Pakistan and domestic cricket, PSL वगैरह कुछ और ज़्यादा खेल सकते थे, but because of that issue वो नहीं खेल सके। तो हमारे यहाँ ना वो इंजरी प्रिवेंशन वाली जो बात हुई, ना उसके कोई अरेंजमेंट होते हैं, रिहेबिलिटेशन का कोई इशू ही नहीं है, हमारे डायग्नोसिस सही नहीं होते, रिहेबिलिटेशन ये सारी चीज़ें तो बहुत बात की, मतलब तशखीस ही ठीक नहीं होती, हमारे डायग्नोस सही नहीं होते, दर्द रीज़न कुछ होता है वो पता ही नहीं चलता। मेरे साथ मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली जो हुआ है कि हमारे, आई थिंक मोहम्मद वसीम जूनियर, आई थिंक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं हमारे, हाँ जी, ठीक है, उनको कोई इंजरी हुई और उनका रिहैब करके उनको डोमेस्टिक में भेज दिया गया जी कि आप रेडी टू प्ले हैं। वो डोमेस्टिक में आते हैं, वहाँ पे डोमेस्टिक का जो एक फिजियो है वो डायग्नोज करता है और उसका वो टीयर निकलता है। तो उसको डायग्नोज की हम जो बात कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता भाई फ्रैक्चर किसका नहीं, उनको तो बिल्कुल इजाज़त दे दी गई कि आप फिट हैं खेलने के लिए, आप खेलने के लिए आप जाएं डोमेस्टिक खेलें। डोमेस्टिक में जाते हैं तो वहाँ पे भी एक, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, वो पीसीबी का फिजियो नहीं था, वो प्राइवेट फिजियो थे, उन्होंने हायर किए हुए थे डिपार्टमेंट की टीम ने, उन्होंने डायग्नोज किया कि यानी कि वहाँ पे कोई डॉक्टर अहमद साहब थे नहीं वहाँ पे और थे, तो उन्होंने डायग्नोज किया तो वो इंजरी ही और निकली। तो सुहेल जो बात कर रहे हैं कि पहले एक तो इंजरी हमने रोकनी है, तशखीस, अगर इंजरी हो गई है तो पता तो चले भाई इंजरी है क्या, रिपोर्ट पढ़नी आपको आनी चाहिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं ऐड करूँगा डॉक्टर साहब, इसमें ना एक और बहुत अहम चीज़ है, अगर हम इन सारी चीज़ों को बात करते हैं कि ये कैसे, सबसे अहम चीज़ है कि इस वक्त वक्फे का वक्त हो चुका है, एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद अली साहब को सुनने जी कहा जा रहा है कि अली साहब को, जी अली, अब एक बात ऐड कर दूं, अभी उन्होंने बात की है कि एक तो है कि गलत डायग्नोसिस जब होता है, पीसीबी में इशू ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जिस बंदे ने मल्टीपल लोगों को गलत डायग्नोस किया तो उसके बारे में कुछ तो करें। लेकिन गलती हो सकती है, लेकिन अगर एक पैटर्न है कि पीसीबी के लोग गलत डायग्नोसिस करते रहते हैं तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? जब जिस बंदे का प्लेयर, जो डॉक्टर किसी का प्लेयर का करियर खराब करने वाला है, ये कर चुका है विद रॉन्ग डायग्नोसिस, Why is there no accountability? ठीक है, वहाँ पर कोई पूछगिछ क्यों नहीं है, तफ्तीश तहकीक क्यों नहीं है कि मामला कहाँ से बिगड़ता है, कब बिगड़ता है, कैसे बिगड़ता है,
क्यों बिगड़ता है? एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोड़। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, आर्या पार का जो ये मुकाबला है उसकी जो टेंशन है, एक्साइटमेंट है, वो और बढ़ती जा रही है। तो न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है ये भी हम जो तमाम सूरत हाल है आपके सामने रख रहे हैं। और ऐसे में जो ICC के एम्बेसडर हैं फ्रॉम पाकिस्तान, आवर वेरी ओन शाहिद आफरीदी लाला और सवेरा पाशा, उन्होंने बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू की है। कुछ एनालिसिस लाला ने आज के इस मैच के हवाले से सामने रखा है। पहले नाज़रीन को सुनवाते हैं। तो यस, बड़े मुकाबले की जिस तरह बात कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं हम लोग। यहाँ पे लाला हमारे साथ मौजूद हैं और ये बड़ा मुकाबला बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। लाला, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक डिफरेंट किस्म की हाइप है और न्यूयॉर्क के लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम इतने जज्बाती क्यों हुए हैं इस मुकाबले को लेकर। बट कल रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रोहित शर्मा ने कहा हम चाहे US से हार भी जाए पाकिस्तान, हम बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते पाकिस्तान। सवेरा, मेरे ख्याल में मेरे लिए जो है वो पहला वाला मैच जो था ना, वो मैं उसको इस तरह बुलाऊंगा या इस तरह बात करना चाहूँगा कि वो हमारे लिए वो मैच था। पाकिस्तान का मैच वर्ल्ड कप का आज से शुरू हो रहा है। आज से पाकिस्तान का वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और आज से इंशाल्लाह जो हमारी टीम है, जो लड़के हैं, सबको इस मैच की इम्पोर्टेंस का पता है। सबको ये पता है कि कितने अरसे बाद हम इंडिया के अगेंस्ट खेलने लगे और सबको ये पता है कि जो परफॉर्म करेगा अगेंस्ट इंडिया वो कितना बड़ा स्टार बनेगा। अच्छा लाला, थोड़ी सी इंजरीज़ का स्केयर ज़रूर था, मगर अब तक ये खबरें आई हैं कि इमाद वसीम इज़ फिट एंड ही वुड बी इन द टीम। आज की 11 की जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इमाद वसीम होंगे और आज़म खान को बिठाया जाएगा। आपको लगता है पहले ही इतनी ज़्यादा बैशिंग हो चुकी है आज़म खान को लेके, इतनी बुलिंग हो चुकी है, अब आज़म को रेस्ट भी करा देना, क्या ये एक यंगस्टर के लिए बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग नहीं होगा? सवेरा, सिर्फ बैटिंग नहीं है, क्योंकि रिजवान ने कीपिंग करनी है तो आज़म को आप फील्डिंग में कहाँ छुपाओगे? ये भी एक चीज़ है। और इमाद वसीम का होना इस वक्त टीम की ज़रूरत है। आपकी स्पिनिंग स्ट्रगल कर रही है, स्पिनिंग में आपकी स्ट्रेंथ आती है एंड देन फिर साथ में वो बैटिंग भी करता है। तो मेरे ख्याल में अगर इमाद वसीम आता है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। आपको अगर मैं चांसेस और परसेंटेजेस के हिसाब से पूछूं तो ऑनेस्टली बगैर बायस ना बिल्कुल नहीं। अब मैं कहूँगा दोनों टीमों के लिए 50-50 है। दोनों टीमें, चाहे इंडिया किसी भी टीम के खिलाफ जीत के आई हो या पाकिस्तान ने भी जितनी परफॉर्मेंसेस या इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की हो, इस मैच का प्रेशर अलग प्रेशर है, इस मैच की परफॉर्मेंस अलग परफॉर्मेंस है। सो आपने पिच सही करवा दी है लाला? पिच मुझे पता चला कि बेहतर हुई है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज अच्छे किसी के पास कोई लास्ट विकेट भी बहुत अच्छा था अगेंस्ट USA। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ज़बरदस्त, काफ़ी अरसे बाद मुझे T20 का पिच नज़र आया जिसमें बॉलर्स को भी सपोर्ट मिल रही थी। जिसने अच्छी जगह पे अच्छे एरिया में बॉल की है वहाँ पे बॉल ने, पिच ने हेल्प की है बॉलर्स की। जो मैच साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स का हुआ था कल, उसी पिच पे खबरें आ रही हैं कि मैच होगा, मगर नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को फंसा लिया था। आपको लगता है जो हम बाबर के स्ट्राइक रेट की डिबेट करते हैं वो भूल कर हमें बाबर से कहना चाहिए जैसा गेम खेलते हैं खेले, छोड़ दे स्ट्राइक रेट, बस जो क्रीज पे चिपकने वाली बात होती है पिच पे चिपक जाए? सवेरे देखिए, बाबर का अपना एक तरीका इनिंग को शुरू करने का, बहुत सारी इनिंग्स में उसने बहुत एग्रेसिव स्टार्ट किया है। इसका मतलब है कि वो केपेबल है, खेल सकता है। अब लास्ट मैच की अगर बात करें तो बॉल थोड़ा सा अर्ली ऑन सीम स्विंग हो रहा था जिसकी वजह से उसको टाइम लेना पड़ा। अगर आप देखें तो उसने 1-2 दफ़ा ट्राई भी की शॉट्स मारने की, लेकिन उसको नहीं समझ आ रही थी पिच की। बाबर खेल सकता है इनिंग, बिल्कुल खेल सकता है, लेकिन ये ना हो कि आप 40 बॉलें खेल के फिर 42-43 रन करें, फिर 40 बॉलें खेले तो 70-80 रन होने चाहिए उसके। लाला, ICC के एम्बेसडर आप यहाँ आए, ICC ने आपको इनवाइट किया हुआ है, जिस तरह का एक पूरा एक ये सेटअप बनाया हुआ है, अभी हम यहाँ मौजूद हैं जहाँ पे सारे एम्बेसडर्स को इन्वाइट जिस तरह किया हुआ है, लाला क्या उसके हिसाब से क्या कहेंगे? मतलब हमारे लिए तो इट्स अ प्राइड फॉर अस ना। आई थिंक वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है और मैं समझता हूँ कि जितने भी इंडियन प्लेयर्स आए हैं, जैसे सचिन आए हुआ है यहाँ पे, रवि शास्त्री साहब हैं यहाँ पे, सिद्धू से आज सुबह मुलाकात हुई है मेरी, और यूवी से मुलाकात, बजी से, आई थिंक ये सारे, क्रिस गेल एंड देन फिर डेल स्टेन, पॉलार्ड, पॉन्टिंग सारी जमा हुए हैं। तो एक ICC का एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे सारे क्रिकेटर्स पुराने नए सारे जमा होते हैं और मेरे लिए भी अच्छा मौका है, काफ़ी अरसे बाद पुराने दोस्तों से मुलाकात हो रही है, बल्कि आपके लिए मैं कहूँगा कि अच्छा मौका है तस्वीरों का। बिल्कुल, काफ़ी सारी तस्वीरें बन सकती हैं और उनसे पूछना भी बन सकता है कि वो कहाँ रेट करेंगे आज के मैच को। यूवी के साथ, युवराज सिंह के साथ जो है, शायद आप बैठ के वो मैच देख रहे होंगे बिकॉज उसी हॉल में सब बैठ रहे हैं।
सो कोई थोड़ा सा बैंटर रहेगा। सारी बात है, वो अपनी टीम को सपोर्ट करेगा। मेरी कोशिश है यही है कि मैं अपनी टीम के साथ ही रहूं और वो भी चाहेगा कि वो टीम जीते, मैं चाहूँगा मेरी टीम जीते। तो ये क्रिकेट का हिस्सा है, ये क्रिकेट की खूबसूरती है। लेकिन एक अच्छा ताल्लुक़ रहना आपस में, एक अच्छी रिलेशनशिप, अभी आपने सचिन के साथ देखा जिस तरीके से वो खुद खड़ा होके आया, मिला मुझसे, तो ये वो रिस्पेक्ट है जो हम एक दूसरों को क्रिकेट के ज़रिए, क्योंकि आपस में इतनी क्रिकेट हमने खेली है, सचिन वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर रह चुका है। तो आई थिंक ये वो रिस्पेक्ट है जो मैं हमेशा, हार जीत को अपनी जगह पे रखे, लेकिन रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वो हमेशा बेहतर से बेहतर रहने चाहिए। ठीक है लाला, फिर हम आपसे स्टेडियम में मिलेंगे। बिल्कुल। और फिर स्टेडियम में थोड़ी सी चिट चैट। सी ऑल देयर।